हेलो, नमस्कार जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाई मोनिका में। आज हम करेंगे सूजस की प्रश्नोत्तरी। ठीक है भाई, तैयार हैं आप सभी सूजस की प्रश्नोत्तरी के लिए? अपन ने एक सीरीज शुरू की है सूजस प्रश्नोत्तरी की, तो आज वही करने के लिए हम आए हैं। तो शुरू करते हैं अपने सूजस के प्रश्न उत्तर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? तो आप भी देखते जाइए। तो पहला प्रश्न है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 19,473 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे लगभग 20,000 है, लेकिन अनुमान सीधे पूछे जाते हैं। बजट वगैरह के आंकड़े जो होते हैं ना, वो ऐसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो पूरा याद करना है। और ये वीडियो मैं बता दूं कि आपके RAS एग्ज़ाम के लिए, SI एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। अभी जो करंट में एग्ज़ाम होंगे, जो अगले बजट वगैरह से पहले होंगे, उनके लिए डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं आज से हमारा नया सेशन, जो भी हमने सूजस की प्रश्नोत्तरी का चला रखा है। तो कितने प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितनी राशि दी गई थी बजट में? 19,473 करोड़ रुपए। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 7.6% से घटकर कितनी रह गई है? जो हमारे ड्रॉप आउट रेट क्या होती है कि जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर के ऊपर, प्राथमिक स्तर मतलब कि भाई जो छोटे बच्चे हैं 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं, वो बच्चे स्कूलों के अंदर आ रहे हैं, वो रुक नहीं रहे, वो रेगुलर स्कूल आ रहे हैं या स्कूल विद्यालय बीच में नहीं छोड़ रहे किसी कारण से। तो पहले ये रेट थी 7.6, लेकिन अभी ये रेट कितनी हो गई है? ये हो गई है 3.6। आप मान सकते हैं 4% से कम हुई है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये कि भाई ये रेट कम हो गई है। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा, राज्य बजट 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट लैपटॉप खरीदने के लिए ई-वाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई? 20,000 रुपये राशि सहायता राशि देने की घोषणा की गई थी ई-वाउचर से। तो ठीक है, आप लोग ये याद रखें कि 20,000 रुपये की राशि लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए जो मेधावी बच्चे थे उनके लिए। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितने बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा? तो निःशुल्क बालिकाएं हैं, बालकों को साइकिल नहीं मिलती है। जो साइकिल वितरण है उसके अंदर 3.90 लाख, लगभग 4 लाख ही मान लो आप, तो इतने बच्चों को साइकिल दी जाएगी। राजस्थान बजट 2026-27 में स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू की गई है? ये घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो समुदाय होते हैं, जो जैसे लोहार हो गए या फिर कंजर समुदाय हो गया, जो घुमंतु के अंदर आते हैं, उनके लिए एक नवाचार शुरू किया गया है, स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार। इसको ध्यान रखिए, स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार। ठीक है। प्रदेश में कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? CM राइज विद्यालय, ये याद रखेंगे CM राइज के नाम से, कि कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा रहा है? 400 विद्यालय को। ठीक है, CM साहब 400 विद्यालय को अपने नाम से ही क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? तो देखेंगे जयपुर और जोधपुर। सबसे ज़्यादा देखो विज्ञान के प्रति बड़े शहरों के अंदर ही रुझान ज़्यादा होता है, तो इस चक्करों के अंदर क्या करेंगे भाई, जयपुर और जोधपुर है, वहाँ के अंदर स्पेस गैलरी की स्थापना होगी। बजट की है ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की गई? तो 1000 विद्यालयों के अंदर AI से पर्सनलाइज लैब, मतलब AI कंटेंट के द्वारा जो लैब बनाई जाएंगी, उनसे पर्सनलाइज की जाएंगी वो लैब, वो 1000 विद्यालयों के अंदर स्थापित करेंगे। अच्छा इनिशिएटिव है हमारे विद्यालयों के लिए। कक्षा 1 से 8 तक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए DBT करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान रखा गया है? तो प्रावधान 250 करोड़ का है। हर साल 1 से 8वीं तक के जो जरूरतमंद विद्यार्थी होते हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सभी विद्यार्थियों का इसमें नहीं दे रखा है। तो कुल बजट कितना है? 250 करोड़ का है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो देखिए, व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। तो स्कूल टू वर्क
जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। और व्यावसायिक शिक्षा के अंदर स्किल्स बच्चों को सिखाना है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, VT वगैरह लगाए गए हैं और विद्यालयों में इसका सामान भी खूब आ गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा एक इनिशिएटिव चलाया गया है, एक कार्यक्रम चलाया गया है, स्कूल टू वर्क। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम बताएंगे आप मुझे कमेंट करके कि अभी फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, और मुख्यमंत्री जी का भी नाम बताना। आपको पता है ना राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो ज़रूर कमेंट करना। तो जो भारत विस्तार का शुभारंभ किया गया है वो जयपुर के अंदर किया गया है, ठीक है, इस शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान पा सकते हैं? तो 155 261 एक कॉल नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर है। भारत विस्तार पोर्टल है क्या? तो ये है किसानों के लिए, किसके लिए? किसानों के लिए है, जो अपनी कृषि से संबंधित समस्याएं होती है उसका समस्याओं को बताने के लिए कि भाई हमारे कृषि में ये दिक्कत आ रही है, हमारी खेती में ये दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भारत विस्तार पोर्टल है। तो 155 261 पे आपके मम्मी पापा को बता देना, जो भी भाई जिनके भी पेरेंट्स खेती करते हैं, मैं भी ज़रूर बताऊँगी, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। राजस्थान में इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है? सबको पता है, बाजरा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, सरसों हमारे यहाँ होती है और इसबगोल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? 5 रुपये प्रति लीटर दी जा रही है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के तहत काफ़ी टाइम से मतलब ये राशि दी जा रही है। पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ब्याज मुक्त ऋण के लिए कौन सी है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है। भाई आपको ऋण मिल जाएगा कभी ज़रूरत हो तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, जिसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला ही स्थान है सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में। मुझे आप ये बताइएगा कि सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो आप बताइए स्प्रिंकल जो पद्धति है वो कौन सी नहर के ऊपर सबसे पहले काम किया गया था ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइएगा, जिसको भी आता है वो कमेंट कीजिएगा। DGCI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में राजस्थान के कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ? जहां भी निर्यात का टॉपिक होगा तो वहां से ये आंकड़े पूछेंगे। DGCI है ना, इसमें आंकड़े इसके अनुसार पूछे हैं। 25-26 की जो पहली तिमाही थी उसमें राजस्थान के कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ? तो निर्यात वाले टॉपिक के लिए याद रखना 50,900 करोड़ का हुआ, लगभग 51,000 करोड़ का हमारे क्या हुआ है? निर्यात हुआ है पहले ही तिमाही में, पहली 6 माही में, सॉरी तिमाही में नहीं, पहले 6 महीने के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये निर्यात वाले टॉपिक याद ही रखना। कुल निर्यात पूछ ले, वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात कितना रहा? तो 97,171 करोड़ रहा है कुल निर्यात। कितना? 97,171 करोड़। और 6 माही का पूछे तो 50,900 करोड़, लगभग 51 करोड़ के आसपास, 50,900। और कुल निर्यात पूछे तो 97,171 करोड़, ये याद रखना। राजस्थान की प्रमुख 5 निर्यातक चीज़ें जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का कुल निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 67% योगदान है। इन निर्यातकों के क्रम का भी याद कर लेना, ठीक है, बहुत बार पूछते हैं कि निर्यातक वस्तुओं के क्रम सबसे ज़्यादा कौन सी रही, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके, ठीक है। RAS का तो फेवरेट पर्सन है ये पूछने का। तो 67% हिस्सा रहा हमारे इन 5 वस्तुओं का। राजस्थान 2024-25 वर्ष में किस सेक्टर में सर्वाधिक मूल्य का निर्यात हुआ? देखो आ ही गया ना, सर्वाधिक मूल्य किसका निर्यात हुआ है? अभियांत्रिकी का, इंजीनियरिंग का हुआ है, ठीक है। पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर के किस स्थल को क्या है हमारा फेमस? जयपुर के अंदर स्थल के रूप में आमेर दुर्ग है फेमस, इसलिए आमेर दुर्ग का चयन किया गया है। राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? कितना आकार का बजट था हमारा? 6,10,956 करोड़, ठीक है, 610,956 ऐसे याद कर लेना, 610,956 करोड़ का। राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, RSTA,
राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, याद रखना ये भाई, ये अपने लिए ही इम्पोर्टेंट चीज़ करी गई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का बेहतर आयोजन किया जाए, पारदर्शिता बनाए रखी गई जाए, इसके लिए नई एजेंसी खोल दी, जैसा कि थोड़े दिन पहले NTA लेकर आया था ये ना सेंटर के अंदर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया गया है? तो खूडी जैसलमेर में। पहली बात तो ये याद रखना, खूडी का है जैसलमेर में है। पर्यटन को बढ़ावा देना है तो किस स्थान पे? खूडी जैसलमेर में क्या किया है? अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ कर दी गई है, ये याद रखना। नारी उद्यम प्रोत्साहन योजना है, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। CM नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 50 लाख सीमा थी पहले महिला स्वयं सहायता समूह की ऋण देने की, अब 1 करोड़ कर दी कि भाई हम 1 करोड़ को ऋण देंगे, तुम तो काम धंधो करो, कोई दिक्कत नहीं है। महिला स्वयं सहायता समूह क्या हो, है ना। तो आपने सुना होगा कि रूमा देवी, काफ़ी बड़ा मतलब उनका नाम है, वो महिला स्वयं सहायता समूह के तहत काम करती हैं, NGO वगैरह भी चलाती हैं, और कितना मतलब उन्होंने इतने से कम टाइम के अंदर कितनी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, और उनका काम भी बहुत शानदार है। उससे क्या है, गरीब महिलाओं को भी फिर रोजगार मिल जाता है। महिला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, अगला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा की गई? कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज। मसाला उत्पादन है और निर्यात को बढ़ावा देना। हमारे यहाँ पे मसाले खूब होते हैं, जैसे नागौर की भाई मेथी फेमस है ना, हमारे जालोर का इसबगोल फेमस है। तो इस प्रकार जो मसाला का उत्पादन हो रहा है, निर्यात को बढ़ावा देना है, तो कॉन्क्लेव बीच बीच में किए जाते हैं ताकि हमारा जो सामान है उसकी का प्रचार प्रसार हो, विदेशों में वो निर्यात हो, वो प्रचार प्रसार के माध्यम से, इसलिए कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज के ऊपर कॉन्क्लेव किया गया। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार से मजबूती करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई? अब निर्यात की जो प्रक्रिया है उन्हें सरल बनाना है और वैश्विक व्यापार में मजबूत करने के लिए राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 लाई गई। राज्य बजट 26-27 में कृषि जीन्स के निर्यात को और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषकों, प्रोसेसर्स और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 2000 कितने थे? 2000 को कृषि के जीन्स के निर्यात, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए, व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए 2000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के तहत जयपुर के किस अस्पताल में 500 बेड क्षमता के IPD टावर का निर्माण किया जाएगा? तो JK लोन में IPD टावर का निर्माण हो रहा है जिसका 500 बेड की क्षमता है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 33% ही हमें क्या चाहिए, वन चाहिए, और 33,476 करोड़ रुपए ही हमने ग्रीन बजट के लिए दिए हैं। ये याद कर लेना ऐसे कि 33% ही क्या चाहिए हमें कि भाई हमारा जो जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% वन होने चाहिए, और 33,000 करोड़ रुपए हमने दिए, 33,476 करोड़ रुपए हमने ग्रीन बजट के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए राशि का प्रावधान किया है। हमने मतलब हमारी सरकार ने, हमारे का इतना पैसा कौन है भाई बराबर नहीं, सरकार का तो है ना, तभी इतना करे से, ठीक है, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर का। राज्य बजट 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कल्याण के लिए, भाई चिकित्सा थान पता है कि खूब बड़ो मैटर है, तो 32,000 करोड़ रुपए चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य से ज़्यादा तो यार 33,476 रुपये तो वना नहीं दे दिया, चिकित्सा के लिए कम रखियो, और ज़्यादा रखना चाहिए था ना चिकित्सा के लिए तो बजट, पर चलो ठीक है 32,000 करोड़, ये याद रख लेना, वनों से कम है, 32,526 करोड़ रुपए है। राजस्थान डिजिटलीकरण स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भारत की कितनी आबा ID जारी कर चुकी है? सबने पता है आजकल RGHS के तहत भी आबा ID को कर दिया है कि भाई सबकी आबा ID जारी होनी चाहिए, है ना, उसी के तहत कनेक्ट कर पाएंगे आप। तो आबा ID 6.52 करोड़ जारी हो चुकी है। अपनी जनसंख्या कितनी होगी राजस्थान की भाई? अरे बताओ जनसंख्या कितनी होगी? 6.85 करोड़ के आसपास है, मतलब पुराना डाटा का अकॉर्डिंग, है ना। तो वो का माए से देख लो 6.52 करोड़ आबा ID जारी होगी है।
राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चे को बेहतर इलाज देने के लिए जयपुर का जैकलोन हॉस्पिटल, सबने पता है, कितनी बेड क्षमता का आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी। अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना, अभी पहले पूछो तो कि कौन सा हॉस्पिटल के अंदर आईपीडी टावर 500 बेड क्षमता की स्थापना होगी, तो वो जैकलोन था। और अब जैकलोन हॉस्पिटल दे के बेड की क्षमता पूछ ली। सड़क दुर्घटना और आपात की स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? राज्य सुरक्षा योजना। राजस्थान सरकार है, इसलिए राजस्थान ने अपना राज्य की सुरक्षा के लिए सड़क दुर्घटना में आपात स्थिति में मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराएगी, तो ये राज्य सुरक्षा योजना। पहले चला करती जीवन रक्षक योजना के तहत, मतलब उसमें ये था कि जीवन रक्षक योजना के तहत जो हेल्प करेगा ना, उस व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना। कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है, तो अब ये इन्होंने मेडिकल हेल्थ उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से दूसरी योजना चलाई गई है, राज्य सुरक्षा योजना, ठीक है। और वो हॉस्पिटल पहुंचाने से रिलेटेड थी। अगला 35वां क्वेश्चन देखेंगे। दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति को पार्थिव शरीर से को मोर्चरी तक, या फिर जैसे पार्थिव शरीर है उसको मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की गई है? ठीक है, ये मोक्ष वाहिनी योजना एक मोक्ष योजना और थी, जो कोरोना काल के जो भी व्यक्ति थे जो कोरोना काल में मतलब किसी कारणवश भाई वो भगवान को प्यारे हो गए थे, तो उनके जो अस्थियाँ थी उन अस्थियों को हरिद्वार तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ऐसी बसें चलाई थी, है ना। तो वो उससे भी रिलेटेड कर लेना तुम कि ठीक है। अगला क्वेश्चन 36वां। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को अब कितने रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? तो माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कौन सी? माँ योजना। इसके तहत जो पात्र परिवार है तो अब कितना रुपया मिल रहा है वो कमाए? अब 25 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है माँ योजना के तहत, ठीक है। प्रदेश के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद, आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश का जो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बालका को अवसाद में आ रहा है, लोग बाग आत्महत्या कर रहे हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है राज ममता प्रोग्राम। राजस्थान है तो राजस्थान अपने जो भी रहने वाले जो वासी हैं यहाँ पे अपने राज्य के, उनके लिए ममता दिखाएगा, तो राज्य ममता प्रोग्राम चलाया गया। मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने कहा कि मुझे बहुत ममता आ रही है इन पे, इनको हम मरने नहीं देंगे, ऐसे ही थोड़ी मर जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी टेंशन में जिएंगे। याद रखना राज ममता प्रोग्राम। ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? टेलीमेडिसन है। ई संजीवनी टेलीमेडिसन सेवा है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि भैया अपन कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं हो सकता, तो जो फ़ोन पे या व्हाट्सएप कॉल वगैरह के ऊपर जो सेवाएं दी जाती है वो टेलीमेडिसन सेवा के अंदर आती है। 39 क्वेश्चन। देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले के गांव से? नागौर से हुआ। 1959 में हुआ पंचायती राज की व्यवस्था। 40 नंबर क्वेश्चन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा कहाँ पे? SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर। जयपुर में ही सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब है, क्योंकि जयपुर में ही सबसे ज़्यादा बच्चा तैयारी करे और जयपुर में ही फिर बच्चा को बेचारा सिलेक्शन ना हुए तो उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए। तो मेंटल हेल्थ का जो सेंटर कहाँ बनना चाहिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में, SMS कॉलेज में, ठीक है। याद रख लेना, याद रह जाएगा ना इस तरीके से। राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए 102 नंबर डायल करना होते हैं, तो उसकी शुरुआत पूछा है कि उसकी शुरुआत कब की गई थी, है ना। जैसे ये नहीं देखते क्या तुम, पशुओं के लिए एक वैन सी गाड़ी सी खड़ी रहती है, तो 24 फरवरी 2024 को करी गई थी ना, 24/2/24 कर लेना, 24 फरवरी 2024 को। और 102 है इसका मोबाइल नंबर भी, जैसे किसी को इमरजेंसी सेवा के लिए अपने को वो बुलानी रहती है ना एम्बुलेंस, तो 108 डायल करते हैं। वैसे ही वेटनरी यूनिट के जो इमरजेंसी नंबर हैं वो है 102। तो ऐसे याद कर लेना कि 2 तो है 102, तो 2 फरवरी और 24 फरवरी 24, तो 24/24 याद रह जाएगी, ठीक है। 2 ही 2 ज़्यादा आ रहा है, अपने तरीके से और याद कर लेना यार, मैं मोटा मोटा बता देती हूँ तुम्हें याद करने का तरीका। 42 क्वेश्चन, अरे ये आ गए यार। हाँ, निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं? बीमार पशु है तो निःशुल्क उपचार चाहिए, तो टोल फ्री नंबर है 1962। 1962 भी है इसका, ठीक है, 102 नहीं है इसका, फिर 1962 ही है। अब मेरे को आप सब कमेंट करके बताएंगे तो 102 किसका है, ठीक है। मुझे लगता है मैं भी भूल गई, तो आप बताना प्लीज़ मेरे को, ठीक।
43 नंबर, मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के संचालन के लिए बजट केंद्र का और राज्य के बीच में क्या अनुपात है भाई? 60-40 का अनुपात है। लगभग योजनाओं में क्या है, 60-40 का अनुपात है केंद्र और राज्य के बीच में। कुछ कुछ योजनाएं हैं जिनका मान सकते हैं आप 75-25 का है, तो वो अलग से याद कर लेना। मोबाइल वेटनरी यूनिट के तहत प्रत्येक यूनिट के द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार करना निर्धारित है? कि भाई इतना को तो करना ही पड़ेगा। 6 पशु का उपचार करना निर्धारित है, 6 से ज़्यादा ना कर सके। भाई इमरजेंसी में कर भी सके, पर जैसे ये है कि 6 तो होने ही चाहिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? देखो 10 लाख रुपए के ऊपर आपको 100% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। ऋण ले रहा सो आप 10 लाख तक को ले सको सो। किसके तहत? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत। कमेंट करना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, उसमें जो आयु सीमा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा पूछते हैं कि कितने से कितने आयु सीमा तक के व्यक्ति को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण उठा सकता है ना? 18 से शायद 45 वर्ष है, लेकिन कमेंट करके मेरे को कंफर्म बताना तुम। राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसर के लिए युवाओं को कितनी विदेशी भाषाओं में वैश्विक अवसर पाने के लिए विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है? 5 भाषा हम कह रहे हैं, 5 विदेशी भाषा सिखाओ इनने युवाओं को, क्योंकि ये क्या करें भाई, ये बाहर जाके विश्व में जो कुछ हो रहा है उनका अनुभव ले और फिर अपने देश में आके यहाँ पर उस चीज़ को लागू करें। 47 क्वेश्चन, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड के अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा? तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, तो 20,000 कामगार होंगे जिनका मूल्यांकन और प्रमाणीकरण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज सवेरा कार्यक्रम क्या है? राज सवेरा है नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। भाई देखो जो चीज़ कर ली ठीक से, रात काली रात गई, नशा की जो काली रात है वो गई, रात न घणो ही पी लियो थम, अब सवेरो होगो, अब क्या कर दो, नशा ने छोड़ दो, तो उससे रिलेटेड है। 49 क्वेश्चन, राज्य 2026-27 के किन शहरों में टेक्नो हब, टिकरिंग, डीप टेक और एआई लैब्स स्थापित करने का प्रावधान है? अजमेर, भरतपुर, कोटा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। टेक्नो हब 3 जिले हैं टेक्नो हब में, तो टिकरिंग, डीप टेक और एआई लैब, तो कोटा, भरतपुर और अजमेर में। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटोरिंग का कैरियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो ड्रीम प्रोग्राम। सबसे ज़्यादा ड्रीम बच्चा कब देखे? कॉलेज में ही देखे। तो डिजिटल मेंटरिंग और जो मेंटरिंग के अलावा मेंटोरिंग और जैसे मेंटर कर देंगे या कैरियर गाइडेंस के लिए कोई व्यक्ति को, और डिसाइड भी कर सकते हैं ये कि भाई हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट पे लगा देंगे, तो उनके लिए प्रोग्राम चलाया है ड्रीम प्रोग्राम। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं, 50 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में करा देंगे। वीडियो बढ़िया लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें, वीडियो शेयर करें, अपना दोस्ता कमाएं, और कोई जो भी मैं प्रश्न का सवाल पूछा है ना, प्रश्न का उत्तर पूछा है, वे प्रश्न का उत्तर देंगे। जो भी मैंने जो बीच में पूछा है सारा वीडियो देखना है, ऐसे नहीं है कि बीच में देख लियो, आगा पीछा से देख लियो, और सीरीज सही लग रही हो तो बताना, और कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो बता सकते हो आप। ठीक है, ओके जी, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।